हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। आजकल ट्रेंड चला हुआ है, हर कोई चाहता है कि उसकी गाड़ी आए तो सेफ गाड़ी आए, सेफेस्ट आए, 5 स्टार 4 स्टार लेकर आए। और जैसे हम कोई गाड़ी देख लेते हैं, 5 स्टार है, 4 स्टार है, इसमें ABS है, EBD है, ECS है, बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी टर्म है, वो सब आ जाती हैं। हम गाड़ी को ले आते हैं और खुश रहते हैं। अच्छी बात है, खुश भी रहना चाहिए, सेफ गाड़ी लेकर आए हैं। लेकिन हम में से काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता है कि ये टर्म्स कैसे काम करती है, क्या इनका मतलब होता है, ABS का क्या मतलब है, वो किस तरीके से काम करता है, EBD क्या करता है, सीट बेल्ट प्री टेंशनर है, फोर्स लिमिटर है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि एयर बैग किस तरीके से काम करते हैं। जी हाँ, काम तो वो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें पता भी होना चाहिए उसके बारे में। तो आज इन्हीं सब सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से वो काम करते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल के साथ मैं बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर नॉलेज मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, और अगर मिलता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए, किसी भी गाड़ी में ना सेफ्टी फीचर्स दो टाइप से आते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव सेफ्टी फीचर्स वो वाले होते हैं जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो वो साथ के साथ काम करते रहते हैं ताकि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो। और पैसिव फीचर्स वो हो जाते हैं जो एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद काम आते हैं ताकि अब हमें चोट ना लगे। तो एक्टिव फीचर्स में हमारे ABS आ जाता है, EBD आ जाता है, ECS भी आ जाता है, TPMS भी आ जाता है। और जो हमारे पैसिव फीचर्स हैं उनमें सीट बेल्ट प्री टेंशनर वगैरह आ गए, फिर हमारे जो एयर बैग्स हैं वो आ जाते हैं। तो ये सब हमारी पैसिव सेफ्टी में आते हैं। तो एक्टिव से स्टार्ट करें। ABS विद EBD बहुत ही कॉमन हो गया है, इंडियन जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें अब ये मैंडेटरी भी है। ABS की फुल फॉर्म क्या है? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अब ब्रेकिंग सिस्टम है तो ऑब्वियस सी बात है वो टायर्स के साथ ही काम करते हैं। हमने बहुत बार देखा है जब हम ब्रेकिंग करते हैं ना, जिस टायर में ABS नहीं होंगे वो टायर स्किड होंगे। हम गाड़ी चला रहे हैं, आप एकदम से ब्रेकिंग कर दीजिए, गाड़ी ची की आवाज़ के साथ जाएगी, आपके जो टायर्स हैं वो निशान छोड़ देंगे, मतलब आपकी गाड़ी में ABS नहीं है। और ABS ना होने की वजह से हम गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ब्रेकिंग के टाइम पर। वो किस तरीके से, उसको भी थोड़ा सा समझते हैं। आपने एकदम से ब्रेक लगा दिया तो टायर को एकदम से वो वहीं पर जकड़ लेते हैं ब्रेक, टायर घूमना बंद हो गया, लेकिन गाड़ी की मोशन तो है। अब ये सड़क पर ऐसे रगड़ता हुआ जा रहा है, आप स्टीयरिंग को इधर उधर घुमा रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी गाड़ी ऐसे ही आगे जाती चली जाएगी। और जिस चीज़ से बचने के लिए आपने हार्ड ब्रेकिंग की है, हो सकता है गाड़ी उसी में जाकर ठुक जाए। अब यहीं पर इसी चीज़ से बचने के लिए ABS आ गए हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। जिस टाइम पर हमने हार्ड ब्रेकिंग की है, चाहे वो वेट सरफेस है, ऑयली सरफेस है, या कुछ भी है अपना नॉर्मल सरफेस है, वहाँ पर क्या होता है, आपकी गाड़ी ने एकदम हार्ड ब्रेकिंग की, आपके टायर्स पर एकदम से प्रेशर आ गया, जैसे ही वो लॉक होने को होते हैं ना, बिल्कुल मतलब अब यहाँ पर वो लॉक होएंगे और वो घिसड़ना शुरू कर देंगे, उसी टाइम पर हल्के से ब्रेक छूटकर और दोबारा लग जाते हैं। तो जैसे ही वो चलते 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 एकदम से स्लो होकर और जाम होने को हुए, उसी टाइम पर हल्के से ब्रेक जो हैं वो छूटेंगे और तुरंत उनको दोबारा से लगा लेंगे, तो वो मोशन उनकी बनी रहती है। अगर आपकी गाड़ी में ABS है तो आप ट्राई करके देखना, आपको महसूस भी हो जाएगा किस तरीके से महसूस होगा। आप 40 50 60 की स्पीड तक चलाइए खाली सड़क देखकर, और डरिए मत, कोई टेंशन नहीं है। अचानक से पूरा प्रेशर डाल दीजिए, जैसे ही आपकी गाड़ी रुकने को होगी ना, आपको ऐसी आवाज़ आएगी जब गाड़ी रुकेगी, कर 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 कर। आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी के जो पहिए हैं वो ऐसे ही घिसर रहे हैं। आपको ब्रेक पर भी, ब्रेक पेडल पर भी महसूस होगा, आपको ऐसे हल्का हल्का वाइब्रेशन आती हुई महसूस होगी। अगर ऐसा महसूस होता है ना, आप उसको नॉर्मल मानिए, आपकी ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि आपके पास तो ABS है, वो काफ़ी अच्छी बात है। अब ABS विद EBD के भी आपने नाम सुना होगा। EBD क्या करता है? यह इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ही आपने ब्रेक दबाए हैं, ABS ने काम किया है, उसने दोबारा छोड़कर दोबारा फिर से जैसे ही वो प्रेस करेगा ना उन ब्रेक्स को, उस टाइम पर हमारा EBD काम करता है। वो देख लेगा हमारे कौन से टायर को कितना प्रेशर चाहिए, उसी हिसाब से वो ब्रेक फोर्स उस टायर को उतना दे देगा। अब आज मैं गाड़ी को खाली चला रहा हूँ, ठीक है, मैं अकेला इस साइड में बैठा हूँ, पूरी गाड़ी हमारी खाली है, तो हल्का जो फोर्स है, जो बोझ है, वो हमारा सामने वाला जो टायर है उस पर लोड थोड़ा ज़्यादा है। तो जैसे ही हम ब्रेक दबाएंगे, EBD क्या करेगा, इस वाले टायर पर ब्रेक फोर्स थोड़ा ज़्यादा लगाएगा क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है, बाकी टायर्स को थोड़ा कम देगा। बहुत बार क्या होता है, हमारा बूट भी भरा हुआ है, हमारी पीछे की जो सीट्स हैं वो भी पूरी तरीके से भरी हुई है, सामने सिर्फ 2 ही लोग बैठे हैं, उनमें भी हो सकता है कोई हल्का फुल्का बैठा है,
उस टाइम पर ईबीडी क्या करेगा, जैसे ही आपने ब्रेक दबाए हैं, चारों जो हमारे टायर हैं उनमें बराबर का जो ब्रेक फोर्स है वो चला गया है। सामने वाले टायर तो रुक रहे हैं, लेकिन पीछे वाले जो हैं उनको धका रहे हैं। क्यों? क्योंकि पीछे लोड ज़्यादा है। लोड वाली चीज़ को रुकने में टाइम लगता है। उस टाइम पर ईबीडी क्या करता है, पीछे वाले टायर्स पर ब्रेकिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो उनको ज़्यादा ब्रेक फोर्स दे देता है, सामने वालों को थोड़ा कम दे देता है, उनको इक्वली मेंटेन करके रखता है। हमारी ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी एफिशिएंट हो जाती है। तो ABS विद EBD इस तरीके से काम करता है। अब नेक्स्ट टर्म हमारी आ गई है ECS। आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। हमारी गाड़ी स्टेबल रहे, कॉर्नर्स पर या कहीं भी हम गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेकिंग कर रहे हैं, उस टाइम पर हमारी गाड़ी जो है वो स्टेबल रहे। ये किस तरीके से काम करता है? ECS बहुत सारी गाड़ियों में आता है, धीरे धीरे स्टैंडर्ड भी करने लग गए हैं। जितने भी SUV आती है, सब कॉम्पैक्ट SUV आती है, तो वो सारी की सारी गाड़ियों में अब हमें लगभग मिल रहा है। जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं ECS की तरफ बढ़ रहे हैं। काम कैसे करता है, जैसे हमने गाड़ी को टर्न किया, टर्न पे होता क्या है, जैसे ही हमने गाड़ी को ऐसे टर्न किया, जो हमारा बाहर वाला हिस्सा है, मान लिया हमारी गाड़ी इस तरीके से टर्न कर रही है, तो इधर वाला जो हिस्सा है, इधर गाड़ी पर फोर्स ज़्यादा लगता है, गाड़ी उधर जाने की कोशिश करती है, जबकि हमने स्टीयरिंग इधर कर रखा है। फिर साथ में एक और केस क्या होता है, हमारे मान लेते हैं हमारे ये दोनों टायर हैं, जब हमारी गाड़ी ऐसे टर्न होगी ना, तो जो अंदर वाला टायर है, ये वाला जो टायर है, इसको कम ट्रैवल करना पड़ता है, इस वाले को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है इस तरीके से घूमने के लिए। उस टाइम पर हमारे दोनों टायर्स साथ में घूमते रहें, दोनों पर प्रेशर कितना आ रहा है, अगर बाई चांस हमें अचानक से रोकना पड़ रहा है, गाड़ी बाहर की तरफ जा रही है, फिसलना चाह रही है, उस टाइम पर ECS क्या करता है, हमारे टायर्स को पावर कम देता है। या अगर वो वाला फीचर नहीं है कि हमारे चारों टायर्स को अलग अलग पावर मिल रही है, तो एक टायर को थोड़ी सी कम पावर करने के लिए, उसकी स्पीड कम करने के लिए, वो उस एक टायर पर ब्रेक प्रेशर लगा देता है, उसकी स्पीड थोड़ी कम कर देता है। किसकी बढ़ानी है, किसकी कम करनी है, ECS इस चीज़ पर काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम इसको हम बोल देते हैं। इस तरीके ESP भी होता है, ESC भी होता है, काफ़ी सारे नाम से आता है अलग अलग, लेकिन काम इसका यही होता है हर एक कंपनी के साथ। तो ये आपकी गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है ये बना कर रखता है। TPMS का आपने नाम सुना होगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। आपकी गाड़ी में टायर में कितना प्रेशर है उस पर ये चीज़ ध्यान रखती है। आप आफ्टर मार्केट भी इसको लगवा सकते हैं, बहुत सारी गाड़ियों में लग कर भी आता है। आपकी गाड़ी के कौन से टायर में कितना प्रेशर है उस चीज़ पर ये ध्यान रखता है। अब चलते हैं पैसिव सेफ्टी की तरफ। अब पैसिव सेफ्टी में सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं एयर बैग। इंडिया में जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें सामने के 2 एयर बैग होने ज़रूरी हैं। हमें नहीं पता है कि ये किस तरीके से काम करते हैं, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है, जिसको पता है बहुत ही अच्छी बात है। हमको मतलब क्या लगता है, जिस टाइम पर हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उस टाइम पर एयर बैग खुलेंगे, यहाँ पर एक एयर का बैग होगा पूरा का पूरा, जिसके ऊपर जाकर हमारा सिर टकराता है और हम बच जाते हैं। बस इतना ही, लेकिन इतना ही नहीं होता है। मान लेते हैं हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, सामने गाड़ी टकरा गई है, जैसे ही गाड़ी टकराई एयर बैग के सेंसर पर जैसे ही सिग्नल गया कि अब एयर बैग को एक्टिवेट होना है, तो एयर बैग तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अंदर ना एक हल्का सा विस्फोट होता है, केमिकल कुछ भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो गैस बनती है और वो गैस के साथ हमारा एयर बैग फूल जाता है और ये एरिया जो है यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। सेम केस वहाँ पर होता है। ये सब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाता है। जिस टाइम पर गाड़ी टकराई, हम यहाँ पर हैं, यहाँ से हमारा सिर यहाँ पर गया, इतनी ही जल्दी जाएगा। उस दौरान तक हमारा एयर बैग फूल चुका होता है और फूलने के बाद इसमें जो गैस भरी है, जो एयर भरी है, वो निकलना भी शुरू हो चुकी होती है। आप देखना, अगर आपने कभी कोई एयर बैग देखा होगा फूला हुआ, उसके पीछे ना 2 ऐसे रिंग बने होंगे जिनमें से वो एयर पास हो जाती है। जिस टाइम पर हमारा सिर इस पर टकराता है उस टाइम पर वो पूरा फूला हुआ नहीं होता है, उस टाइम पर फूल कर और उसमें से एयर निकलनी शुरू हो जाती है। उस टाइम पर हमारा सिर टकराता है, तो वो एज ए कुशन काम करता है। कभी भी अगर एयर बैग फूलता है उस टाइम पर हम उसमें टकराए तो गड़बड़ हो जाएगी। और उसी से बचने के लिए हमारा नेक्स्ट जो पैसिव फीचर है वो होती है हमारी सीट बेल्ट। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है और आपका एयर बैग जो है वो फूल जाता है, आप उस पर जाकर टकराते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा चोट लग सकती है एयर बैग की वजह से। ऐसा नहीं है कि एयर बैग तब आपको बचा लेगा, नहीं बचा पाएगा, तब हो सकता है एयर बैग आपको ज़्यादा चोट लगा दे। अब सीट बेल्ट किस तरीके से काम करती है वो भी आपको बता देता हूँ। सीट बेल्ट के काम करने का ना सिंपल सा तरीका है। जब आप सीट बेल्ट को आराम से खींचते हैं
तो ये खींचती हुई चली जाती है। जैसे आप इसको ज़ोर से खींचेंगे यहीं पर रुक जाएंगे, आपको आवाज़ आ रही होगी, कट की आवाज़ आएगी। आप आराम से खींचिए, निकल जाएगी, एकदम से खींचिए, रुक जाएगी। आपकी सीट बेल्ट ख़राब नहीं है। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है वो एकदम से खींचते हैं ना, वो बोलते हैं यार पता नहीं सीट बेल्ट में क्या होगा, मैं आगे होता हूँ ना, वो बार बार अटक जाती है। तो एक सेफ्टी फीचर है कि आपकी गाड़ी अचानक से कहीं पर टकरा गई है तो आपकी सीट बेल्ट ने आपको यहीं पर रोक लिया है। आप आगे ट्रैवल नहीं करेंगे, सीट अपने एयरबैग पर नहीं टकराएंगे या अपने स्टीयरिंग व्हील पर नहीं टकराएंगे। एक तो ये फीचर हो गया इसमें। दूसरा इसमें आता है सीट बेल्ट विद प्री टेंशनर एंड फोर्स लिमिटर। वो क्या होता है? सबसे पहले प्री टेंशनर का काम आया। जैसे ही हमारी गाड़ी टकराई, सीट बेल्ट यहाँ तक आई और इतनी तो ये ढीली हो गई, अब हमारा शरीर एटलीस्ट यहाँ इतना आगे तो जाएगा, यहाँ जाकर अब हमारा सिर जो है वो आगे टकरा सकता है। तो प्री टेंशनर क्या करेंगे, जैसे ही उनको मतलब एयरबैग खुलने की सेंस मिली, एयरबैग्स को सिग्नल गया कि अब आपको खुलना है, उनके सेंसर पर इम्पैक्ट हुआ, उसी टाइम पर जो प्री टेंशनर हैं वो आपकी सीट बेल्ट को पीछे की तरफ कस देंगे। आपकी सीट बेल्ट आगे जाएगी ही नहीं। जो इतना ट्रैवल आता है ना एकदम से, ये वाला भी नहीं आएगा। धीरे धीरे ये आपको आपकी जो सीट है इसके साथ चिपका कर रखेंगी। आपका सिर जो है यहीं पर ट्रैवल हो जाएगा, ज़्यादा आगे ये जाने ही नहीं देती हैं। और वहीं पर आ जाता है फोर्स लिमिटर का भी काम। अब क्या है कि हमारी गाड़ी अचानक से आगे जाकर किसी चीज़ पर टकराई, हमने हार्ड ब्रेकिंग की, हमारा शरीर की जो मूवमेंट है वो तो आगे रहेगी और सीट बेल्ट जो है हमें पीछे खींच कर रख रही है। तो हमारा जो चेस्ट का एरिया है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर जो है इसकी वजह से, सीट बेल्ट की वजह से पड़ सकता है। उसी टाइम पर फोर्स लिमिटर काम आते हैं। वो हमारी सीट बेल्ट को हल्का सा रिलीज़ करेंगे, हल्का सा रिलीज़ करेंगे, ताकि हमारे जो चेस्ट पर प्रेशर आ रहा है वो हल्का सा रिलीज़ हो जाए और उसको फिर से वहीं रोकेगी। फिर से अगर उसको लगता है कि थोड़ा सा और प्रेशर रिलीज़ करना है, हल्का सा फिर से करेंगे और हमारी जो चेस्ट पे प्रेशर आ रहा है उसको धीरे धीरे वो कम करते रहेंगे, तब तक हमारी गाड़ी जो है वो रुक जाएगी, या जैसे भी टकरा कर रुकनी है रुक जाएगी। जो हमारा मोमेंट है आगे जाने का वो तब तक कंट्रोल आ जाएगा। तो सीट बेल्ट विद प्री टेंशनर एंड फोर्स लिमिटर ये भी बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो आज के लिए यही सब चीज़ें थी। अब आप बताइए इसमें से आपको कौन सा फीचर पता था, कौन सा फीचर नहीं पता था, या किस तरीके से ये काम करते हैं ये आपको पता था, नहीं पता है, आप बता सकते हैं। और कौन से फीचर हैं जो काफ़ी इसेंशियल हैं, जो आपको लगता है कि इस लिस्ट में ऐड होने चाहिए, हर एक गाड़ी में वो होने ज़रूरी हैं, वो आप बता सकते हैं। इस टाइप की वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।